नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स के गुरुजी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग के बारे में एक आसान तरीका आपको बताया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बीजगणितीय सक्रियाएं के बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए, जिससे आपको हर जानकारी, हर ट्रिक जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वो आपको आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम चर राशियां और अचर राशियों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले है चर राशियां या वेरिएबल्स। दोस्तों, ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? चर राशियां कहते हैं। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें चर राशियां कहते हैं। दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल। जैसे ए, बी, सी या जो भी एक्स, वाई, जेड, मतलब ए बी सी ई एफ जी जो भी है दोस्तों, एक्स वाई जेड तक ये राशियां क्या होती है? चर राशियां होती है। जैसे मान लेते हैं ए बराबर 5 या बी 7 या एक्स इक्वल टू। तो दोस्तों, ये राशियां क्या होती है? चर राशियां होती है, जिनका मान क्या होता है? बदलता रहता है, जिसको हम कहीं पे भी मान लेते हैं, ए बराबर 5 या बी बराबर 7 या एक्स बराबर 10। तो ये दोस्तों, ये राशियां क्या होती है? चर राशियां होती है। या हम ए बराबर 10 या बी बराबर 9 या एक्स बराबर 100, या हम इन राशियों को मतलब कोई भी हम अंक में ले सकते हैं या बदलती रहती है, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है? चर राशियां, जिनका मान निश्चित नहीं होता, कोई भी हो सकता है। ए बराबर 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। इसी तरह बी बराबर 7 भी मान सकते हैं या 9 भी मान सकते हैं, या एक्स वाई जेड जो भी है दोस्तों, ये राशियां क्या होगी? चर राशियां कहलाई जाती है। तो दोस्तों, चर राशि के बाद अब दूसरा है अचर राशियां या कांस्टेंट। दोस्तों, ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? अचर राशियां कहते हैं। ऐसी राशियां जिनका मान क्या होता है? निश्चित होता है, एक फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? अचर राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, 1 2 3 4 या दोस्तों 100 या लास्ट तक कोई भी संख्या हो, ये राशियां क्या होती है? अचर राशियां होती है। जैसे 1 2 3 4, ये क्या होता है दोस्तों? इनका मान नहीं बदलता है। ये एक है तो एक ही रहेगा, दो है तो दो ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये मान नहीं बदलता है, तो ये अचर राशियां कहते हैं इसको। तो दोस्तों, ये चीज़ें अभी आगे आपको बहुत काम आने वाली है, इसलिए आप इनको ध्यान से समझिए। ठीक है दोस्तों। तो इसमें रूल 1 है कि समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, ये चीज़ें नोट करना, इसका रूल है कि समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, देखिए आगे एग्जाम्पल। तो दोस्तों, जैसे समान प्रकार की चर राशियां, जैसे क्या है?
ए प्लस ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और ए 2a। ये क्या है दोस्तों, समान प्रकार के ए बी, ये भी ए है ये भी ए है, दोनों ए और ए क्या हो जाएगा 2a हो। जैसे हमने कहा कि समान प्रकार की चर राशियां आपस में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, या 2a प्लस 3a। क्या है दोस्तों, ये चर राशियां क्या है, ए क्या है समान है, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 5a। इसी तरह से दोस्तों 10a माइनस 5a, तो क्या है दोस्तों, ए और ए क्या है ये समान, तो क्या हो जाएगा 10a 5a, तो क्या हो जाएगा 5a। ठीक है दोस्तों, या 9a माइनस 7a, तो इसका क्या हो जाएगा 2a। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दो जो समान चर राशि हैं वो आपस में उनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में आपको बता दिया है कि ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, या 2a और 3a 5a, या 10a माइनस 5a 5a, या 9a माइनस 7a 2a। इस तरह से समान प्रकार की चर राशियां आपस में जोड़ी और घटाई जा सकती है। तो दोस्तों जैसे समान प्रकार की चर राशियां जैसे क्या है ए प्लस ए, क्या हो जाएगा दोस्तों ए और ए 2a। ये क्या है दोस्तों, समान प्रकार के ए बी, ये भी ए है ये भी ए है, दोनों ए और ए क्या हो जाएगा 2a हो। जैसे हमने कहा कि समान प्रकार की चर राशियां आपस में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, या 2a प्लस 3a। क्या है दोस्तों, ये चर राशि क्या है ए क्या है समान है, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 5a। इसी तरह से दोस्तों 10a माइनस 5a, तो क्या है दोस्तों ए और ए क्या है ये समान, तो क्या हो जाएगा 10a 5a, तो क्या हो जाएगा 5a। ठीक है दोस्तों, या 9a माइनस 7a, तो इसका क्या हो जाएगा 2a। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दो जो समान चर राशि हैं वो आपस में उनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में आपको बता दिया है कि ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, या 2a और 3a 5a, या 10a माइनस 5a 5a, या 9a माइनस 7a 2a। इस तरह से समान प्रकार की चर राशियां आपस में जोड़ी और घटाई जा सकती है। दोस्तों अब है असमान प्रकार की चर राशियां जिनको हम आपस में न जोड़ सकते हैं और न ही घटा सकते हैं। जैसे a प्लस बी का क्या रहेगा दोस्तों, a प्लस बी ही रहेगा, क्योंकि यहाँ a है यहाँ b है, दोनों क्या हो गए असमान हो गए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐसे ही रहेंगे। जैसे 3a प्लस बी, तो ये क्या रहेगा दोस्तों 3a प्लस बी ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों क्या हुए असमान प्रकार के चर राशियां हैं। इसी तरह घटाने में भी 6b माइनस ए, तो ये क्या दोस्तों 6b माइनस ए ही रहेगा, क्योंकि यहाँ दोनों b हो गया यहाँ a हो गया, ये दोनों क्या हो गए असमान चर राशियां होगी, जिससे इनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। इसी तरह से 5a ऋण x, ये x है दोस्तों 5a ऋण x, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको न जोड़ सकते हैं और न घटा, इसलिए असमान प्रकार की चर राशियां आपस में न जोड़ी जा सकती है और न घटाई जा सकती, जबकि समान प्रकार की जो चर राशियां थी
आपस में जोड़ी और घटाई जा सकती है। ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखना। अब है दोस्तों रूल 2, जिसमें है कि असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता। जो अगर दो असमान प्रकार की चर राशियां हैं तो उनका आपस में गुणा और भाग भी नहीं होगा। जैसे a इंटू बी, ए गुणा बी, ये क्या रहेगा, a गुणा बी ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a डॉट बी भी लिख सकते हैं या इसको ए बी भी लिख सकते हैं। अगर ए और बी के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसको क्या है, हम गुणा का चिन्ह ही माना। ये नोट करने वाली बात है, अगर ए और बी के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो इसको गुणा का चिन्ह ही माना जाता है। इसी तरह से ए गुणा बी गुणा सी, इसको हम ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं। इनके बीच अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसको हम गुणा का चिन्ह ही मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको नोट करनी है। अगर इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो ये गुणा का चिन्ह ही होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में हम गुणा और भाग भी नहीं। इसी प्रकार से दोस्तों असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जैसे गुणा नहीं होता था वैसे भी भाग नहीं होता। जैसे a डिवाइड बाई बी, ए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a डिवाइड बी, इसको हम दोस्तों ऐसे ही लिखेंगे, इसको कोई बदलाव नहीं होगा। वैसे x डिवाइड वाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई या एक्स वाई। इसमें हम कोई, क्योंकि ये दोनों क्या है, असमान प्रकार की चर राशियां, इसका गुणा और भाग भी सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़। आइए दोस्तों रूल 3 में, जैसे कि हमने पहले रूल 2 में देखा कि असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग नहीं होता था, जबकि यहाँ पे समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। यहाँ पे क्या है, नियम है जिसके अनुसार क्या है, नंबर 1, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। यहाँ पे बात हो रही दोस्तों समान प्रकार की चर राशियों के बारे में। जैसे a गुणा a, यहाँ पे ये दोनों क्या है, समान है, चर राशियां हैं दोस्तों। तो a की पावर x इंटू ए की पावर y, ये नियम क्या बोल रहा है, यदि आधार बराबर है तो इन दोनों के आधार क्या है, बराबर, तो क्या हो जाएगा, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो दोस्तों इसका कैसा होगा, a की पावर x प्लस y, ये दोनों घातें क्या हुई, आपस में जुड़ गई है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल a की पावर 5 इंटू ए की पावर 7, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 7 प्लस 5 12, ए की पावर 12। क्योंकि ये क्या है, समान प्रकार की चर राशियां हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अगर इस नियम के अनुसार यदि आधार बराबर हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। तो इनके आधार क्या हैं, दोनों के सेम है, तो इनकी घातें क्या हो जाएगी, ये आपस में जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, a की पावर 12। इसी तरह से a की पावर 2 इंटू ए की पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 9। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने गुणा में यदि आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती है। तो दोस्तों इसमें एक नोट करने वाली चीज़ है, अगर किसी संख्या की घात कुछ भी नहीं है तो उसको 1 माना जाएगा। अगर ऐसे गुणा करने में उसकी घात कुछ नहीं है तो उसको 1 माना जाएगा। जैसे a गुणा a क्या हो जाएगा, इसकी घात हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो 1 और 1 2 बराबर a²। क्या हो, जब किसी संख्या की घात कुछ नहीं होती है तो उसको 1 माना जाता है। जैसे a इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, इसकी घात हम क्या करेंगे, 1 मानेंगे। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, a तो a²। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों रूल 3 का दूसरा पॉइंट, यदि यदि आधार बराबर हैं तो भाग करने पर घातें घट जाती है। यदि आधार क्या है, बराबर है, सेम है, तो भाग करने पर घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप बॉक्स के अंदर a की पावर x डिवाइड a की पावर y, तो क्या हो जाएगा, a की पावर x माइनस वाई। क्या है, आधार क्या है, दोनों के सेम है, तो इस कंडीशन में क्या होती है, घातें घट जाती है। किस कंडीशन में, भाग देने की कंडीशन में। जब आधार बराबर हैं तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। इसकी पावर क्या है, x है, इसकी है y, तो ये x माइनस वाई, घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे हमने दोस्तों a की पावर 7 डिवाइड a की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 5। कैसे, घाते आधार क्या है, दोनों के सेम है, तो आधार सेम है तो घातें क्या बोला हमने, घट जाती है। तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। इसी तरह से a की पावर 10 डिवाइड a की पावर 5, इसमें क्या है, दोनों आधार क्या है, दोनों के सेम है, तो भाग देने की स्थिति में घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 10 माइनस 5, 10 में से 5 गए तो 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आप शायद समझ गए होंगे सीरियल वाइज से, थोड़ा मुश्किल भी लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे सरल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आगे बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों रूल 3 का पॉइंट 3, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। जब हम किसी कोष्टक को खोलेंगे तो घात से घात का गुणा होता है। जैसे यहाँ पे a की पावर x, a की घात x, और ये ब्रैकेट लगा दिया हमने, और इस पूरे की घात क्या है, y, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर x y, या x गुणा y, या x y। तो इसका बोलने का मतलब ये कोष्टक खोलने पर, जब हम ये कोष्टक खोलेंगे तो घात से घात का गुणा होता है। जैसे यहाँ पे a की घात x है और इस पूरे की घात क्या है, y है, तो x और y ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, a की पावर x y। ये चीज़ आपको हमने यहाँ पे बता दिया। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे a की पावर 2 और इस पूरे की पावर क्या है, 2 है, a की पावर 2 और इस पूरे की पावर क्या है, 2। जब हम इस कोष्टक को खोलेंगे यहाँ पे तो ये घातें क्या हो जाएगी, दोनों गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जैसे हमने बोला घातें का गुणा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर 2 इंटू 2 4। इसी तरह से a की पावर 6 और ये ब्रैकेट लगा हुआ है और इसकी पूरे की पावर क्या है, 7। तो कोष्टक खोलने पर घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर 6 इंटू 7, घातें क्या है, गुणा होना है इन 6 और 7 का, तो 6 7 जा 42, 6 7 42, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर 42। दोस्तों इसी तरह से एक कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे 4 की पावर 25 का 8 गुना कितना होगा, 4 की पावर 25 का 8 गुना कितना होगा। यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, 4 की पावर 25 का 8 गुना, मतलब इसका 8 गुना क्या है, मल्टीप्लाई बाय 8। अब दोस्तों हमको इसको हमने ऐसे लिख दिया, 4 की पावर 25, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरी लाइन पर हम आए, इसको हमने ऐसे लिखा। अब इस 2 इंटू 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने बोला घात हम कुछ नहीं होती है तो 1 मानी जाती है, तो 1 2 3, तो हमने 2 की पावर 3, इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी एक एक घात है, तो जब बेस समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हमने इस नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या किया, 4 को हमने 2 इंटू 2 में कन्वर्ट कर दिया,
घात हमने ऐसी लगा दी, फिर इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे आ गए। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो 2 की पावर 2। अब हम यहाँ पे इसकी कोष्ट लगा दिया और 20। अब जब हमने अभी देखा कि जब कोष्टक खोलेंगे तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तब हमने क्या किया, 2 का 25 में 50 हो, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर ये यहाँ पे इंटू 2 की पावर 3। अब गुणा के केस में क्या होता है कि घातें आपस में जुड़ जाती है। अगर बेस समान है तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ 2, यहाँ 50, यहाँ 3, तो 50 प्लस 3 53। तो 2 की पावर क्या हो गया, 53। देखो दोस्तों, ऐसे घुमा के क्वेश्चन आते हैं तो इनका आंसर हमें इस तरह से देना है जैसे हमने अभी इसमें पढ़ा है। ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों रूल 4। रूल 4 में क्या है, देखिए, असमान घात वाले समान प्रकार के असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता। असमान घात वाले मतलब जिनकी घातें क्या है, असमान है, डिफरेंट है। ठीक है, समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना, जबकि क्या है, चर क्या है समान पर, लेकिन घातें उनकी क्या है, डिफरेंट है, तो उनको हम जोड़ और घटाना उनका नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ये क्या है, चर है, कोई समान, ये बी है, ये बी, ये क्या क्या है, समान चर है, ये हम क्या है प्लस, तो इसकी पावर क्या है 3, इसकी पावर क्या है 2। चर तो समान है लेकिन इनकी घातें क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या बोलते, असमान मानी डिफरेंट। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, इसको हम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, इनको हम नहीं जोड़ सकते। जैसे x की पावर 5 प्लस x की पावर 7। अब ये तो समान है लेकिन घातें क्या है, असमान है। ये चर हैं, समान चर है लेकिन इनकी घातें क्या है, असमान है। तो इस नियम के अनुसार, इस रूल के अनुसार इनको जोड़ा नहीं जा सकता, तो इनको हम ऐसे ही लिखेंगे। जबकि अगर दोस्तों, ये नोट करने वाली बात है, ये क्या है, समान चर है, क्या है, समान, ये x है, ये x, क्या है, समान है, इनकी घातें भी क्या है, समान है। तो इस केस में हम इसको जोड़ सकते हैं, क्या, जैसे x 2x और पावर 3, 2x की पावर 3। तो इस केस में हम सिर्फ इसको, जब चर भी समान हो और उनकी घातें भी समान हो, उस केस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों माइनस के केस में x की पावर 3 माइनस x की पावर 2, x की पावर 3 माइनस x की पावर 2, क्या लिखेंगे, x की पावर 3। जबकि दोस्तों गुणा के केस में ये चीज़ें क्या हो जाती थी, जुड़ जाती थी। अगर इसका गुणा होता तो x की पावर 3 प्लस 2 हो जाना था, ये x की पावर। जबकि जोड़ और घटाने में ये समान चर राशियां होते हुए घातें क्या इनकी असमान है, तो ये इनका जोड़ या घटाया नहीं जा सकते। तो दोस्तों आज इतना ही, अगली वीडियो हम तुरंत लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।